इंडिया 1987 एक नया देश पैसे की तंगी और सुरक्षा की चिंता से जूझ रहा था और अचानक एक बड़े तूफान में फंस गया। यह था बोफोर्स कांड, भ्रष्टाचार की एक कहानी जिसने देश की नींद उड़ा दी और सरकार ही गिर गई। इसमें एक बड़े हथियारों के सौदे और ऊंचे ओहदों पर रिश्वतखोरी के इल्जाम थे। यह कांड इंडियन आर्मी के लिए स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी से 155 मिलीमीटर के हावित्जर खरीदने से जुड़ा था। इस पूरे विवाद के केंद्र में थे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। गांधी जी जो साफ सुथरी सरकार का वादा करके सत्ता में आए थे, उनकी साख पर इस कांड ने बट्टा लगा दिया। इस कांड का भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ा। लोगों का भरोसा टूट गया और ये दिखा दिया कि लोकतंत्र कितना आसानी से भ्रष्टाचार का शिकार हो सकता है। इसने जवाबदेही, पारदर्शिता और राजनीतिक ताकत और रक्षा सौदों के गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बोफोर्स कांड भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। ये इस बात की याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार देश की आत्मा को कैसे खोखला कर देता है। ये कांड आज भी लोगों के जहन में ताजा है। सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के महत्व की एक सीख। 80 के दशक के बीच में इंडिया को अपने पड़ोसी देशों से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान, जो कश्मीर को लेकर इंडिया से लंबे समय से उलझा हुआ था, अपनी सेना को तेजी से मजबूत कर रहा था। इंडिया ने भी अपनी सेना को और ताकतवर बनाने का फैसला किया और अपनी तोपों को बेहतर करने का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। इंडियन आर्मी ने कई परीक्षणों के बाद बोफोर्स FH-77 हावित्जर को सबसे अच्छा विकल्प माना। ये जबरदस्त हावित्जर अपनी मारक क्षमता और सटीकता के लिए जानी जाती थी और इसे युद्ध में बाजी पलटने वाला हथियार माना जाता था। 1986 में इंडिया सरकार ने बोफोर्स एबी के साथ 410 तोपों की सप्लाई के लिए $1.4 बिलियन का सौदा किया। ये सौदा उस समय के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक था और इससे इंडिया की सैन्य ताकत में काफी इजाफा होने की उम्मीद थी। बोफोर्स हावित्जर का खरीदना इंडिया की रक्षा तैयारियों के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा था, लेकिन यह सौदा जल्द ही विवादों में गिर गया। ये आरोप लगे कि बोफोर्स ने यह सौदा हासिल करने के लिए लाखों डॉलर की रिश्वत दी थी। इस कांड ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया और देश की रक्षा खरीद प्रक्रिया की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इस कांड की पहली भनक स्वीडन से आई, जहां एक स्वीडिश रेडियो स्टेशन ने बोफोर्स सौदे में कथित रिश्वत की खबर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोफोर्स ने इस बड़े सौदे को हासिल करने के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी थी। इस खबर ने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया। मीडिया में बवाल मच गया और लोग गुस्से में आ गए। चित्रा सुब्रमण्यम, जो द हिंदू अखबार में काम करने वाली एक युवा भारतीय पत्रकार थीं, ने इस कांड का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई। सच्चाई की खोज में चित्रा ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई मुश्किलों का सामना किया और रिश्वत के लिए इस्तेमाल की गई फर्जी कंपनियों और गुप्त बैंक खातों का जाल सामने लाया। द हिंदू में छपी उनकी रिपोर्टों ने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया और भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर किया। लगातार मीडिया कवरेज और बढ़ते जन आक्रोश के चलते यह कांड तेजी से बढ़ता गया। विपक्षी दलों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर सीधे तौर पर इस कांड में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने जोरदार तरीके से खारिज किया। बोफोर्स कांड, जो शुरू में एक अफवाह थी, गांधी सरकार के लिए एक बड़ा संकट बन गई। बोफोर्स कांड का भारतीय राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोपों ने खासकर एक ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जिसने साफ सुथरी सरकार का वादा किया था, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की छवि को बुरी तरह धूमिल कर दिया। इस कांड ने सरकार में जनता का विश्वास कम कर दिया और निराशा का माहौल पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इस कांड का पूरा फायदा उठाया, देश भर में विरोध प्रदर्शन किए और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस्तीफे की मांग की। इस कांड ने सुर्खियों में जगह बना ली और बाकी जरूरी मुद्दे पीछे छूट गए। भारतीय संसद में इस कांड पर गर्मागर्म बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार में बोफोर्स कांड ने अहम भूमिका निभाई।
इस कांड ने पार्टी की छवि को धूमिल कर दिया था, जिससे विपक्ष को कांग्रेस को भ्रष्ट और जनता की आकांक्षाओं से दूर बताने का मौका मिल गया। बोफोर्स कांड भारतीय राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने जनमत की ताकत और भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता को दिखाया।